अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, अगर दूध आलूदा हो जाए तो जहर बन जाता है, फिजा अगर आलूदा हो जाए तो मौत बन जाती है। ऐसे ही अगर हमारी सोच, हमारी ख्वाहिशात, हमारी फितरत आलूदा हो जाए तो जिंदगी जहन्नम बन जाती है। जैसे हम पानी को फिल्टर करके पीते हैं, ऐसे ही अपनी सोच को फिल्टर करने के लिए भी दो चीजें हैं जो उसके आगे लगा के रखनी चाहिए ताकि आपकी सोच ठीक रहे, आपकी ख्वाहिशात ठीक रहें। उसकी वजह यह है कि ख्वाहिशात वो चाबी हैं जिससे अमाल के दरवाजे खुलते हैं, और डिपेंड करता है कौन सी आपने चाबी लगाई है कि वो दरवाजा जहन्नम का खुल रहा है या फिरदौस का। तो वो जो दो फिल्टर्स हैं उनमें से एक तो जिक्र परवरदिगार है और दूसरा है हुब्बे इंसान। लोगों से मोहब्बत करें, इंसानियत से मोहब्बत करें। यही वो तरीका है जिससे आप अपनी ख्वाहिशात और अपनी सोच को आलूदगी से पाक रख सकते हैं। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते एक बाबा जी के पास वीराने में और उनसे आज कोई दास्तान सुनते हैं। शुक्र है हरून मियाँ जी, तेरा भी बाबे वाल ध्यान पे है। यहाँ गुजर बसर कैसे करते हैं या तो कुछ भी नहीं है। ए जंड वेख रहे देख रहा हूं मैं। ए ओ जंड जिन्ने मिर्जे ते साहबा दी डंड सुनी। तो ये वो दरख्त है जिसके नीचे मिर्जा साहिबा को मारा गया। ए ओ जंड जे ते थले खान शमीर ने मिर्जे दी झंड लाई। अच्छा ये बताए, इसके साथ ये बहुत से कपड़े बंधे हुए हैं, ये क्यों? अज भी तेरे वर्गे दीवाने इथे धागे ते कपड़े बन के कोई मिर्जा बनना आंदा ते कोई साहबा। तवहुमात। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं भी धागा बने, मेरी मन्नत पूरी नहीं हो रही। ये बताइए कि आप यहाँ बैठ के कोई दास्तान गोई वगैरह करते हैं? मैं ते सिर्फ मिर्जे दी सिफता ही करना वा, क्योंकि एक कहानी मेरे तक सीना बसीना पहुंची। सीना बसीना कैसे पहुंची? मेरी पड़दादी ने मेरे पड़दादे दे एक यार नू सुनाई सी। अच्छा। उस यार ने मेरे पड़दादे दे कुड़बा नू सुनाती। अच्छा। उन्हां कुड़बा ने अगों मेरे दादे नू सुनाती। अच्छा। मेरे दादे ने अपने एक यार नू सुनाई। यार आप तरतीब तो सीधी लाए, ये सीने बहुत बदल रहे हैं आप। एक कहानी तेरे तक जिग-जैग होके पहुंची। मेरे दादे ने मेरी दादी नू एक कहानी सुनाई ते जदों मेरी दादी ने कहानी सुन ली, उन्होंने फिर अपनी औलाद को सुनाई? नहीं तो फिर पूरे पिंड ने सुन ली। क्यों? दादी चोल खोर जी हो। एक दिन एक कहानी सुनद्या सुनद्या मेरे प्यो तक पहुंच गई। ठीक। ते प्यो मेरा मेरी मां नू कहानी सुना रहा सी। जी जी। ते मैं रौला पाता। क्या? मैं उठ की कहानी सुना रहा मेरी मां नू करो। ये जवाना कहानी बिल्कुल सच्ची। अस्सलाम वालेकुम। जिंदी रो कुड़िए। ये कौन है जी? ये भी कोई मुराद बंद होगी। बाबा जी, मैंने सुना है यहाँ पे कोई दरख्त है जिसपे धागा बांधे तो महबूब मिल जाता है। वो कौन सा दरख्त है? ए काकी तेरे तो थोड़ा जा जड़ा बड़ा है। ए वो दरख्त। ऐसी क्या बात है इस दरख्त में बाबा जी? ये तो मैनू भी नहीं पता। जिस दिन वो दिन आंदा है। कौन सा दिन? जदों मिर्जा ते साहबा इस दरख्त थले खत्म शुद्ध होए सन जी, उस दिन दे पत्ते लाल हो जांदे ने। एदे विचों आवाज़ां आनियां शुरू हो जांदियां। क्या आवाज़ें आती? साहबा मिर्जा हा हा आ, उतो तीर डिगने शुरू हो जांदे ने। उधर फिर मैं बहुत डरना। और डरा ना करो, वो तीर इकट्ठे करके बेच दिया करो। वो दिन मेरे को तू लिल्ला आप बह जा करे। अच्छा बाबा जी, मुझे दास्तान तो सुनाए। ये मिर्जा कौन था, साहिबा कौन थी? ये दो ओ फुल्लां दी कहानी जिन्हों देगी कैंची लेके ते माली ने पढ़ दिता। अच्छा, वैसे दास्तान गो अच्छा है ये। दाना बाग ते खीवे दे विच वगदे हुए दरिया इस प्यार नू नहीं ढक सके। वाह। मिर्जा जदों नानकियों वापस आया, बीमार रहन लग पिया। अच्छा। ओदा मामा खीवे खान ओनू लेके ते खीवे टुर गया। अच्छा। साहबा ते मिर्जे नू दोवां नू ना दाखिल करा दिता। ये छोटे बच्चे थे अभी? बच्चे सन। मिर्जा अपनी तख्ती ते साहबा लिखन लग पिया ते साहबा अपनी तख्ती ते मिर्जा। वाह। उस्ताद पढ़ पढ़ के कहन लग पिया 14वीं सदी आने वाली। मासूम दिलों विच मोहब्बत दियां कलियां पुंगरन लग पईयां। अच्छा, वैसे लफाजी है इसमें, किस्सा गो पूरा ये। अच्छा, लेकिन बहुत ड्रामाई है। आपने कभी सुनी दास्तान गोई? नहीं, बस वीडियोस ही देखी हैं। वीडियोस देखी हैं। वो जो दास्तान गोई है ना, न सिर्फ ये कि दास्तान गोई करना, बल्कि दास्तान को सुनना भी जो है ना, उसके लिए भी पूरी आपको उसकी टेक्निक, उसका आर्ट, वो अल्फाज,
वो सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आई एग्री, थोड़ा सा एक्ट होना चाहिए, मगर ये ओवर एक्टिंग कर रहा है इसलिए इसके 50 रुपए कटने चाहिए। अच्छा जी, वो बच्चे थे, मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से नाम लिखते थे, आगे क्या हुआ? पहली बारी मिर्जा ते साहबा स्कूलों फुटे सन। अच्छा, बंक किया उन्होंने? उन्होंने अपने अपने बस्ते लगा के ते दरिया दे किनारे ते जाना शुरू कर दिता। फिर वक्त दा पहिया घुमिया। जल्दी निकल जा मामा, 16 मिनट का सेगमेंट है। ये वक्त का पहिया था? जी जी। अच्छा जी, वक्त का पहिया चला। साहबा उत्ते भी हुस्न दी बहार आ चुकी सी। वाह। साहबा ने अपने मापिया दी अखां विच मिट्टी पा के मिर्जे ना प्यार दी लुकन मीठी शुरू कर। निके हुंदियां दा प्यार वेखी देवी ना विसाख, मैं तो जिंद भी जे मंगे देवा तेरे उत्तों वार। निके हुंदियां दा प्यार। पर ए खुशियां मिर्जे ते साहबा नू ज्यादा देर रास्ता आई। क्यों? इन्हां दोवां नू नगमात करदे होया जी जी चरी चो मुंह कढ़ के ते एक बंदे ने वेख लिया। बहुत खूब। अच्छा, वैसे लग भी रहा था कोई चुगलखोर किस्म का। कमीने ने वो खबर जाके खान शमीर ते चुबरे ने सुनाती, जो उसके भाई थे साहिबा के। साहिबा दे सके भरा ते खीवे खान दे पुत्र। अच्छा। मिर्जे नू लभदिया साहिबा दे भरावां नू बक्की नजर आई। उन्हां ने बक्की नू फड़न दी कोशिश की, पर बक्की उन्हां दे हाथ ना आई। ऐसे तो कभी भी नहीं आनी थी। अब क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है बाबा जी। मैनू भी लग रहा कुड़िए। जदों ये खबर खीवे खां दे बेड़े पहुंची ते पूरा खानदान मिर्जे दे खिलाफ हो गया। अच्छा। उधरों दानाबाद मिर्जे दे पिंडों छत्तो दे विआह दा सद्दा आ गया। मामे ने अपने भांजे नूं लड़न दी बजाय ओदी भैन छत्तो दे विआह ते जाण दा हुक्म दिता। और तीर लेके जा रहे हो? भैणा दे घर खाली हथ नहीं जाइदा जवान। अच्छा जी, केवा खान ने उसको बहन के घर शादी में भेज दिया। फिर मिर्जे जट नूं धोखा देके जी दानाबाद भेज दिता ते पिछों साहिबा दा रिश्ता उन्होंने चदनाल तय कर दिता। ओहो भाई, ये तो इंटरेस्टिंग होती जा रही है दास्तान। दोवां घरां विच शगनां दियां तैयारियां शुरू हो गई। अच्छा, फू भी हुआ है। मिर्जा दानाबाद दे विच अगल वांडी होके ते अपनी भैन दी जंज उड़ीक रहा सी। यार ये क्या कर रहे हो? किसी दी भैन दा ब्याह ते ताड़े दंद निकल रहे। दूर दूर तिकर जंज नजर नहीं आ रही, अगे किसी ने धरना ही ना दिता होवे। मिर्जे दी जंज दी उड़ीक अजे मुक्की नहीं सी ते खीवे तो आए हुए चुगलखोर ने ओदे कन विच आके क्या बताया उसने? बाबा तू बयान जारी रख, जंज नूं पानी पूनी पिया दी, मैं किसी और मसले जा रहा। अच्छा जी, उसने क्या बताया उसे आगे? उन्हें क्या, इधर तेरी भैन दी जंज आ रही है ते उधर साहिबा दी जंज आ रही है। ओके। और मिर्जे ने अपनी भैन दी जंज छड़ी ते साहिबा लैन टुर पिया। कमीने ने अपनी भैन दे विआह शिरकत नहीं की, उथे मामिया को चपेड़ा खान ली चला गया। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मिर्जा की फैमिली ने उसके मामुओं को क्यों नहीं बुलाया शादी पे? मिर्जे ने जेड़ी हरकत अपने मामे दे घर की सी, जी जी, उस तो बाद रिश्तेदारों का मिलने नूं दिल करता है। नहीं करता। बट क्या ये कजन मैरिजेस के बहुत खिलाफ थे? असल में तो कजन मैरिजेस का इशू नहीं था। हाँ। असल इशू ये था कि आप अपनी मर्जी करें तो करें क्यों?
इसी को अपनी नाक का बहुत बड़ा मसला बना लिया जाता। अच्छा, पूरे बचपन से उनको स्पॉन्सर करते रहे, जो मर्जी करें, खेले कूदे। जी हाँ। और बाद में नाराज हो गए। पहले नशो नुमाई उनकी इकट्ठे हुई है कि माहौल में हुई, तो बहन भाई तो वो थे नहीं, तो वो शादी तो कर सकते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इजहार कर दिया तो उनके दुश्मन बन गए। मिर्जे ने अपने तीर फड़े ते पक्की घोड़ी ते बह के खीवे वल्ले मुंह कर लिया। बाबा जी को फुटवर्क भी आता है। अच्छा जी। मिर्जे नू अपनियां दो चीजां ते ईमान सी, एक अपने तीर कमान ते दूजा अपनी पक्की घोड़ी ते। पक्की घोड़ी, तेरे ते एक बड़ी वड्डी जिम्मेदारी है। मैं तेनू सारी जिंदगी टाइम ना पट्ठे पाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, टाइम ना तोड़ी दाना पाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। मैनू ते साहिबा नू वे जालिम जमाने तो बहुत दूर लेके चली जाना है। तो गाड़ी पे चले जाओ, पेट्रोल मेरा प्यो पवाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिनेमा में बैठ के कोई मूवी देख रही हूं। कुड़िए हुण मेरे 50 कटाएंगी या 100 बढ़ाएंगी? मैं आपके 500 बढ़ाऊंगी। क्योंदी रहो। बाबा जी जल्दी से बताएं आगे क्या हुआ? मिर्जा सीधा साहिबा दी फुफी दे कर गया। अच्छा। साहिबा दी फुफी जिहड़ी मिर्जे दी खाला भी सी, ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜੰਜ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪੰਡ ਉੱਥੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਸੇ ਉਦੋਂ ਰੁਕੇ ਜਦੋਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। कन्नो कन्नी कीती हुई गल अग वांगू पूरे पिंड च फैल गई। और खान शमीर, मिर्जा तुहाडी भैन साहिबा नू लैके पिंड दी चुंगी टप गया। ओए इधर गया जे। ओए कूड़ो सानू वेल ते दे जाओ। ओ वेल तेनू कित्थों दे दिए? ओ पैसे ते सारे भैन साहिबा को आ साडे भी लै गई। फिर मिर्जा साहिबा नू बक्की ते बिठा के ऐस जंड थले लै। अच्छा। ते घोड़ी जंड ना बन के ते मिर्जे ने कहा कि साहिबा मैनू नींद आ रही। ते साहिबा ने को क्या अजे ते 2 मील नहीं आए सुस्त मिर्जिया। साहिबा राज जुगता भी कर दी गई। अंकल फिर क्या हुआ? मिर्जे ने बक्की नू आजाद कर दिता। साहिबा सानू बक्की घोड़ी दा बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए, जेड़ी जमाने तो सानू दूर ले आईए। तेरा शुक्रिया बक्की घोड़ीए, तू सानू 2 प्यार करने वाले नू मिलाया है ते उन्हां जालमां नू बहुत दूर छड्ड आईए। तेरी स्पीड ते मर्सडी तो भी ज्यादा है। बक्की घोड़ीए, मैनू पता है तेनू भी भुख लगी है ते सानू भी लगी है। जा साडे लिए कुछ खाण लई लैके आ। साहिबा की खाना ही? मैं पिज़्ज़ा खावांगी। पिज़्ज़ा लैके आए ते स्पाइसी ना होवे। मिर्जा ते साहिबा दोवें इस जंड थले बैठ। प्यार दिल में जगा धड़कनों को, पता नहीं इधरों में जाइदा कि इधरों। साहिबा। हाँ मिर्जा। मिट्टी दी धूड़ दसदी है कि भरा तेरे बिल्कुल नजदीक ही आने वाले ने। हाय हाय वे मुंह चंगा ना होवे ते गल ते चंगी करी दी है। जे साडे पीछे आना सी ते घरों साडा चार्जर ही चुकी लियाउंदे। भी तीर जो गया तेनू ते 2 किलोमीटर ते नींदर आ गई है। ये गल नहीं साहिबा, तेनू पता है कि घर भैन दा ब्याह सी जी। मैं ते पिंड चों मंजियां इकट्ठियां करदा रहा, बिस्तरियां ते नां लिखदा रहा, कुर्सियां लाउंदा रहा। मैं ते 3 दिन दा नहीं सुता। जंड दी ठंडी छां थले ठंडियां हवावां चलन लग पियां। वाह। ते मिर्जे दी अख लग गई। कैसे सो गया? बहुत ही वाहियात तरीका। मिर्जा नींद दा माठा सी। वो पॉस्चर का भी माठा है। वो सौ गया ते साहिबा उदे तीर वेखन लग पई। क्यों? कि ए तीर
अगर मेरे भरावां नूं लग गए तो मैं इस जग ते कल्ली रह जा। अगर इतना एहसास था भाइयों का तो जाना ही नहीं चाहिए था। सही बात है, घर से निकली क्यों? सुत्ते मिर्जे दे तीर जी साहबा ने तोड़ देते। ओके ये तो दुश्मनी निकाली है उसने कोई। नहीं देखे, कहा यह जाता है कि उसने ये सोचा कि मैं मिर्जा को शील्ड कर लूंगी, मेरे भाई मुझ पे तो तीर नहीं चलाएंगे लेकिन मिर्जा मेरे भाइयों पे तीर चला देगा, इसलिए उसने उसके तीर तोड़ दिए। अच्छा फिर क्या हुआ जी आगे? सुत्ते मिर्जे नू आके खान शमीर जी जी ते चदड़ा ने घेर लिया। मिर्जा ते इंज सुता जिवें छितरा ने चील मारी। इनके तीर किसने तोड़ दिए? कहानी के मुताबिक तो आपने मिर्जा के तीर तोड़ने थे। बिल्कुल, और इसे कौन सी क्लाशनकोफ पकड़ाई हुई है? ऐ की कीता ही साहबा ने तीर ते तू मिर्जे दे तोड़ने सन, अपने भरावां दे तीर को तोड़ दे तेरी। मैं एडी भी पागल नहीं हैगी। ऐस बाबे कोलों ऐस कहानी दा एंड मैं 36 बारी सुन चुकी हूं। और ठाए मिर्जिया काम ते जाना। ओए मिर्जिया, ओए भैन भी तेरे कोल ते सीधे तीर भी तेरे कोल ते जालमो सीधे तुसी भी मेरे कोल। ओए सारा पिंड मेरे ते थू थू करदा फिरदा है। ओए तेरे पिंड नूं कोई बीमारी है, दवाई लेके दे उन्हां साहबा तू जित्ती ते असी हारे। ओए मिर्जिया, ओए असी तेरे मामे दे पुत्त भी ते हैं, और जे तू आना सेरे ला के ते साडी भैन नूं घरों आके ले जा। पहले मैं घरों ले आया, मैं करियाने वाली दुकान तो ले आया। ओए मिर्जिया, जो पिछे हो गया है ओनू भुल जा, जो अगो होना वो तो भुलिया है। इज्जत नाल सेरे बन के आके ते साहबा नू ले जा। चल साहबा घर चलिए। चल साहबा चल, कार नू चल। तीर तूर बेच के ना चिमटे लवो, कोई ग्रुप बढ़ाइए। यार साहबा, मैं इंशाल्लाह सेरे बन के तेरे घर जरूर टुकांगा। जरूर आई। आ जाऊंगा। चल भैना चल। चलो भरावो आ जा भैना। सच मैंने याद आया, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। साहबा जांदिया जांदिया मिर्जे को पिज़्ज़े दा पुछ के गई। अच्छा उन्होंने भी अपनी दास्तान बदल ली है। रवाना जिहड़ी मेरे कोल कहानी सी वो तो उन्हें सारी बदल दी जी। मिर्जे दा ब्याह उसे मटियार ना हो गया। अच्छा। मिर्जा फिर अपनी कबीलदारी च मसरूफ हो गया। बक्की घोड़ी ते बह के रोज हारून दी फैक्ट्री सरिया सीधा कर लग। अच्छा बक्की में बैठ के अब काम पे जाता है। बदामी बाग छड़ देंदा, घोड़ी सारा दिन चुगदी है। वो हारून नू जुगता सुनांदा ते शाम नू बहुते पैसे लैके फिर अपने घर परता। वाह। ओ चढ़ दे मिर्जे खान ने तुर पाओ, पंजल देंदा मत टुर पाओ की है। ओ गलियां हो जान सुंजी, एग्जिट भी लईदा है। पक्की घोड़ी कैमरा ले रही है तो होर गल कोई। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। चपेड़ा वाली कबड्डी खेलता जी। अच्छा किसको पड़ा है थप्पड़? ए भाई हुणां नूं पिया जी है जरा। हाँ इनके मुंह पे निशान भी बना हुआ है। ओए होए तो बहुत ज्यादा है। नहीं माशाल्लाह, इधर वाला ने लालियां दित्तियां तुहानू। अच्छा जी आपको पड़ा थप्पड़? मुझे क्यों पड़ेगा थप्पड़? मैं क्यों खाऊंगा थप्पड़? मैं एक सर्जन होकर थप्पड़ खाऊंगा? वेलकम बैक नाजरीन। जी इरजाज की क्या खबर? खबर है कि थप्पड़ खाकर याददाश्त चली जाने की वजह से पहलवान तवज्जो का मरकज बन गए। ओए होए होए भाजी, वो थप्पड़ मारदे बहुत ने जी। वो ते एक हाथ ना तीन मुंहां ते चपेड़ कढ़वा। वाकई ये बात सही है, लेकिन वो बहुत जोर से थप्पड़ मारते हैं, ये खेलना नहीं चाहिए। अच्छा होता ये है कि आपकी जो पूरी बॉडी है ना, उसमें जो सबसे बारीक जगह है वो आपकी गर्दन है। ये जिस चीज से जुड़ी हुई है, इसमें से नर्व्स गुजर रही हैं, वेन्स गुजर रही हैं, तो जो आप ये थप्पड़ मारते हैं ना, इस थप्पड़ का नुकसान कई साल बाद जाके होता है। पर ये वायलेंट गेम्स अभी तक लीगल क्यों हैं? देखिए इंसान
बहुत आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा है, लेकिन सीख रहा है। शुरू में तो इंसानों को शेरों से लड़ाया जाता था। ग्लैडिएटर्स के दौर में आपस में तलवारों से, तीर से, भालों से लड़वाया जाता था। तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा है। बॉक्सिंग के बारे में बहुत अरसे तक दुनिया ने ये नहीं माना कि ये खतरनाक है। उन्होंने कहा जी ग्लव्स चढ़ाए होते हैं, उसमें कुछ फोम वोम टाइप चीज भी होती है, लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आपका जो दिमाग है उसके अंदर छोटे छोटे नर्व्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं बहुत बारीक तारों से। वो इतनी बारीक तारें हैं कि एक मुक्का, एक थप्पड़ कई हजार तारों को तोड़ सकता है। तो उसको कहते हैं कंकशन। ये कंकशंस आ जाते हैं और बुढ़ापे में, आपने याद होगा आपको, मोहम्मद अली साहब बहुत शानदार बॉक्सर थे और क्या स्पीड थी उनकी, और वो बिल्कुल आखिर में अपने हरीफ को वो थका देते थे और थकाने के बाद आखिर में आके बहुत स्पीड से मुक्के मारते थे। जिंदगी के आखिरी अय्याम में आपने देखा होगा कि वो पानी का गिलास नहीं पकड़ सकते थे, हाथ कमर लापे जी। नहीं, सिर्फ हाथ नहीं कामते थे, ओरिएंटेशन खराब हो जाती थी। आप यकीन जाने, जो ये कहा जाता है ना कि अल्लाह की नेमतें कौन कौन सी हैं जिनको तुम झुटलाओगे, तो अनगिनत नेमतें। ये बहुत नेमत है कि आप किसी चीज की तरफ हाथ बढ़ाएं और हाथ वहीं जाए जहां वो चीज पड़ी है। उनका हाथ वहां नहीं जाता था। थप्पड़ों वपड़ों वाली जो कबड्डियां हैं, ये जो रेसलिंग्स हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। मैं वेखे बड़े दलेर ने जी। कैसे? वो आप इत्थे कर रहे हैं, इत्थे मार, इत्थे मार। जी जी, देखिए इन्होंने इनाम बहुत हुंदा है। पिंड दा चौरी खुश होके जिरे जनरेटर नु बूरी माई ते 2 कट्टे नाल इनाम कर रहा है। ये तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं। इनको तो बेचारों को दाने, बादाम, बस ये चीजें मिल जाती हैं। वो आटे ते लड़ पेंदे ने, उन्हां दा की है। लेकिन वो खवातीन की थप्पड़ों वाली कबड्डी नहीं देखी जाती। देखिए खवातीन जब कहती हैं कि हम शाना बशाना मर्दों के चलेंगी, तो फिर थप्पड़ वाली कबड्डी भी खेलें। सर ये थप्पड़ों वाली कबड्डी सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में खेली जाती है? पूरी दुनिया में खेली जाती है। इसको स्लैप बॉक्सिंग कहते हैं। आजकल तो वो फेसबुक रील्स में भी और यूट्यूब पे भी जगह जगह बहुत से आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे मुकाबले जिनमें थप्पड़ खा के जो मुकाबला करने वाला है वो बेहोश हो गया। सर इसको थप्पड़ लगने से ऐसा क्या हुआ कि ये मरकज बना फिरता है? हुआ ये है कि इस पहलवान को थप्पड़ पड़ा है और पहला ही थप्पड़ पड़ा है, और वो कोई ऐसी जगह पड़ गया कि इसकी याददाश्त चली गई। कर्म हो गया। नहीं, कर्म कैसे हो गया? याददाश्त चली गई उसकी। लेकिन वो ये दावा करता है कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। कभी वो कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कभी कहता है मैं जी, उसको भूल गया। जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, तौर बौर उसके हिल गए। नहीं तो असि आए जो बैठे सानू पूछ लो। अच्छा जी, कादली आए आ कादली सानू एसी दे ठंड वाली जर्सियां पवाते। मैं जट्टू दा शागिर्द हां। अच्छा, आप रेसलिंग में जट्टू के शागिर्द हैं? और मैं ट्रैक्टर खोलना सीखिया। अच्छा, मैं चपेड़ा वाली कबड्डी खेलदा जी। अच्छा, किसको पड़ा है थप्पड़? ए भाई हुणां नु पिया जी है जड़ा। हां, इनके मुंह पे निशान भी बना हुआ है। ओए होए, तो बहुत ज्यादा है। नहीं माशाल्लाह, इधर वाला ने लालियां दित्तियां हैं तुहानू। अच्छा जी, आपको पड़ा थप्पड़? मुझे क्यों पड़ेगा थप्पड़? मैं क्यों खाऊंगा थप्पड़? मैं एक सर्जन होकर थप्पड़ खाऊंगा? चपेड़ बजी है ना, उर्दू बोलने लग पिया। पहले क्या बोलता था? पहले आ किदे आइदे आ मार चपेड़ आ। मेरा उस्ताद है लगया बाबा। अच्छा, आप शागिर्द हैं इनके? भाई हुआ क्या, आप बताएं मुझे। आज तक मेरे उस्ताद को किसी ने झट नहीं मारी। क्यों? गाला कट के दौड़ जाते। मैनू पता होंदा मेरे उस्ताद नू थप्पड़ बजना है ते ने हिल जाना जी। मैं दी रेसलिंग कितनी देर पहले ही करा देनी सी। हारून साहब, मेरा ख्याल है कि ये तो कुछ नहीं बता रहा, वो पीछे शायद डॉक्टर बैठा हुआ, इन्हीं का डॉक्टर है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या था? न्यूरो सर्जन डॉक्टर मुस्तंसर। अच्छा, मुस्तंसर साहब, ये क्या करते हैं आप? हर गल तो बाद छंडदा गल नू। अच्छा जी, आप बताएं क्या हुआ? इनको ट्रॉमेटिक इंजरी है सर। ये यहाँ पे एक ट्यूमर था, वो थप्पड़ लगने से वो फट गया। ये खतरनाक बात तो नहीं है ट्यूमर इनका फट गया? नहीं, ये खतरनाक बात नहीं है, बल्कि अच्छा हो गया, इनका ट्यूमर ठीक हो गया। अब क्यों रो रहे हो? ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੋਈ चीज ठीक हो जाए ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ खराब हो जाए ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। सबका पता लग गया, बट ये कौन है? ਇਹ कोच हैगा। अच्छा, हाँ, मुकाबला शुरू होने तो पहले ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ मारने हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ये कितनी देर तक ठीक हो जाएंगे? सर ऐसे पेशेंट की ना अक्सर शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो जाती है। डॉक्टर का तो मेरा पैकेज जो है क्या, मैं रोना है इंज नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब एनवायरमेंट के डॉक्टर ने क्यों मिनट मिनट ते हवा चेक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कभी अपना इलाज कराने का सोचा है? इसीलिए तो मैं डॉक्टर बनाऊं कि मैं इस बीमारी के बारे पढ़ूं और इलाज करूं इसका। इन्हें अपनी नर्सा को बड़ी कुट खादी। क्यों?
ਉਹ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ सब अपनी भी दवाई लवो कितों मुझे कुछ नहीं है मुझे क्या होना है वो मेरे कुछ भी नहीं थे ऐ तकिया कलाम है तेरा देखिए पेशे से मैं एक वकील हूँ मेरे से कानून की बात करें देखो जी एक चपेड़ खाना वकील हो जाता बंदा और पहली बार होगा जी वकीला ने वकील के खिलाफ जुलूस कढ़े अच्छा आपके पास बार का लाइसेंस है? देखिए एक पायलट को बार के लाइसेंस से क्या था? कपड़े नहीं बदलते जिन्हें उन्हें पेशे बदल 18 घंटे की प्रवास करता हूँ मैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड क्या चांद के थ्रू जाते हैं? 18 घंटे ये राह भूल जाता ना मैं फिरदा रहना कभी पत्तों की लाल ये सारे लंदन के कोल पहुंचना कहंदा ओए मैं तो कपड़े तारते पाया सुना लाहौर तूफान आ गया तेरे एक चपेड़ वजी तू जहाज उड़ाउण लग पिया हैं देखिए ये ज्यादती कर रहे हैं एक मतलब पैसेंजर से। और पैसेंजर आप ही जहाज चलाਉਂਦਾ आप ही टिकट चेक करदा आप ही खाना देंदा आप ही कहंदा कैसा सफर लगा और आप ही कहंदा उतर के अगे तो नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ जहाज च जाना आप ही तलाशी लेंदा आप ही कहंदा वे यार हुण ते तलाशी दित्ती है। अच्छा आपकी पहले भी कभी फाइट हुई थी इनके साथ? मैं तो कदी ਇਹਦੀ शक्ल नहीं वेखी ना ਇਹਦਾ मैं ना सुनिया जी आ नहीं जड़ा आ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ जी ਇਹ ਲਿਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ कभी पायलट एक चंड ना देख लो इन्ने शोभे बना ले उन्हें। इन्हें करना क्या चाहिए अब? इनको चाहिए कि बर्फ की टकोर करे ऐ भी बाबा ठंडा होता है कर सकते मेरी बात सुने आपने कुछ ना कुछ तो जीता हुआ है याद करें अपनी ट्रॉफी जो आपके शागिर्द ने पकड़ी हुई है। तेनू चाहिए मैनू इनामात दे सको क्यों मैं किन्ने शोभे देते उन्हें वैसे आपकी सेहत से लगता नहीं कि आपने इतनी जोर से थप्पड़ मारा उनको। देखो जी साडी प्रैक्टिस होंदी है जिंदगी असीं चपेड़ा खादियां ने हुण मारन दी वारी आई है। अच्छा मैनू थप्पड़ केड़ा मारे बंदा मैनू दसो तो सही असल आ जे ओए तेनू जरा रहम नहीं आया अपने तो बड़े नू चंद मारी हूं यार रेसलिंग थी इतना शरीफ आदमी दंद तो दंद नहीं चुकता क्यों सिर्फ गंद चुकदा एडा फुर्तीला उस्ताद मेरा। अच्छा आप भी सुता रहंदा सी मैनू भी कहंदा ही सो जा नींद दा एडा चंगा पहलवान जी ए बटन तां चुका ते इधरों खराटे दी आवाज शुरू हो गई मेरा भुआ 10-10 बंदियां नू कख नहीं सी समझदा। अच्छा वो भी इनू कख नहीं सी समझदा ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾगिर्द है भाई एक बैंकर का क्या काम है उस्तादी शागिर्दी बैठा बैठा बैंकर हो गया लाखों की रकम है पीछे हट जाओ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਜੇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਜੇਬ ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਓਏ ਕੀ ਹੋਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੂੰ अपने ही हाथ गंदा किया है। अच्छा ये पहलवान साहब ने रुस्तम साहब ने कहाँ से जीता है ये? जितया रीगा जैन मंदिर इन्हां दा पित्तल दा भी काम ही है। ओ मेरा रुस्तम पुआन जी इन्हें ऐसे ऐसे बंदे नू चैलेंज कीते ने जी इन्हें राजू राखड़ नू चैलेंज कीता। अच्छा इन्हें नीफे पुआन नू चैलेंज कीता। इन्हें सखी सरवर नू चैलेंज कीता। क्या चैलेंज किया? इन्हें कहा मेरे तो तेज पत्ती वाली चाह कोई नहीं बना सकता। पागल है कि बहुत ही पा दो तो तेज पत्ती भाई यकीन करो मेरी चपेट ना पागल नहीं होया जी इन्हें खरो ना बनैन ही इन्नी मैली पाई वजह तो होया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तेजा के कपड़ों को हाथ लगाया? लगाया ना क्या करोगे तुम लगाया की होया गोता आ गया गोता आ गया ओए वो मेरा तो घोल हो रहा सी मैं किथे आ गया? सही हो गया ये ओ किथे गया मेरा पठा जी उस्ताद जी ओए किथे गया मेरा मुखालफ पहलवान जी उस्ताद जी है बैठा है आ जट्टू दा शागिर्द ओ दूजा लिया चंडा मार दई जेने तेनु सुला मार उन्ने भी चंडा ये देखो चंडा खा लो दूजा जुतियां मारदा ओए इन्ना का काम सी तू मेरे को 28,000 का लिया बई ओए इन्ना ते 2,000 रुपया ही लगा बाकी ते मेरी गर्दन ते लगा वेखदा नहीं पिया झटके लगन डे ने बाबा जी 28 चो 2 कढ़िया किन्ने रह गए 26,000 26,000 कढ़ ओ तेरा बेटा ओ यार ये क्या किया? मैनू माफ कर दो। क्या हुआ है? मेरे को मेरा डॉक्टर मारता है यार मेरी बात सुनो और तुम लोगों के थप्पड़ों में इतनी तासीर है उसको जगाओ छट्टे वट्टे मारो। उठो भाई उठो डॉक्टर उठ यार। डॉक्टर साहब आप ठीक है? केड़ा डॉक्टर? आप
ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲਓ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਨਾਬਾਦ ਲਾਇਆ ਚੱਲ ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜੋ ਬਿਮਾਰੀ ट्रांसफर होने लग गई है ये थप्पड़ से बंदा ठीक हो जाता है बस तेरा नहीं ठीक होना डॉक्टर साहब, ये थप्पड़ों की बीमारी की कोई वैक्सीन होती है? देखिए जी, जो चनेट से फर्नीचर आता है ना वो बिल्कुल कोरा होता है, हम आपको डीको करके देंगे। जे तुसी इजाजत दो तो टीका भरया मैं ला दे। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप प्राइम वीडियो भी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं। मैं जो देखते हैं मैं झूठ नहीं बोलेगा, नफरत की निगाह से ये सरकत दी वजह तो बच्चे नफरत दी निगाह। इनको हम अपने सेंसर बोर्ड में रखते हैं। पहले मैं सेंसर बोर्ड में था, वो सोसाइटी का फिल्म देखा? जी जी नहीं, मैंने नहीं देखी। अगर नहीं देखा तो इतना हंसी नहीं बन। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया खान साहब ने, तो न जाने क्या कहना चाहते हैं। पहले भी एक मरतबा हमारे पास ये तशरीफ लाए थे, नौजवान नस्ल की आदतों से बहुत ज्यादा तंग थे। आइए आज पूछते हैं आज क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है अरुण, तुम ठीक है? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? तमाम भी फिट कर दे। ये तो फिट बैठे थे नहीं। आज आप थोड़े यंग नहीं लग रहे। आपकी आंखों का शुक्रिया। तो क्या वो मैं फिट रहता है ना। अच्छा, जिम ज्वाइन किया हुआ है। वाह। उधर जाता है, स्विमिंग करता है, राइडिंग करता है। जिम वाले कितने जाते हैं? ये कोले का कान भी आप कहिए। अच्छा, आप जिम भी जा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ क्या लेने आए आप? देखो, मैं इधर कोई दुख वाला बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती है। जी प्लीज करें। देखो अरुण, तुम्हारा घर में भी टीवी लगा होगा। जी जी, हर घर में। ऊपर से वो नेटफ्लिक्स आ गया। जी बिल्कुल। उस पे ऐसा ऐसा सीजन आते, ऐसा ऐसा सीजन आते, क्या बताऊं। तो खान साहब आप तो नहीं देखते ना? नहीं, मैंने तो आखिरी किस्त तक देखा। तेरा आखिरी सीजन ही है। क्यों देखा है आपने? मैंने नफरत की निगाह से देखा। आपने क्यों देखा जब आपको पता था कि वो सीजन देखने के काबिल नहीं है? बिल्कुल ऐसी चीजें। देखो, मुझे यकीन था कि ये किसी किस्त भी जाके तौबा करेगा। अच्छा, मगर उसका अपर ने आखिरी किस्त तक तौबा नहीं। अच्छा, आप ऐसा किया करें ना कि आप नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्रीज देख लिया करें। इर्जा खान जी, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाया कि नेटफ्लिक्स बंद हो जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा किया आपने। और मेरा वो प्राइम टीवी बंद हो गया। आप प्राइम वीडियो भी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं। मैं जो देखते हैं मैं झूठ नहीं बोलेगा, नफरत की निगाह से ये सरकत दी वजह तो बच्चे नफरत दी निगाह। इनको हम अपने सेंसर बोर्ड में रखते हैं। पहले मैं सेंसर बोर्ड में था, वो सोसाइटी का फिल्म देखा? जी जी नहीं, मैंने नहीं देखी। अगर नहीं देखा तो इतना हंसी नहीं बन। अच्छा, मेरी बात सुने, मैं आपसे भी और नौजवान नस्ल से भी ये कहूंगा, देखिए नेटफ्लिक्स जो है ना, उसमें बहुत अच्छी चीजें भी, मैं पर्सनली खुद बहुत देखता हूँ और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो मुनासिब नहीं है, पेरेंट्स भी अगर उनको लगता है कि बच्चों के लिए वो चीजें मुनासिब नहीं है, तो दो और बहुत अच्छी स्ट्रीमिंग साइट्स हैं। एक है क्यूरियोसिटी स्ट्रीम। क्यूरियोसिटी के ऊपर शानदार किस्म की वीडियोस हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है। फिर एक है मजलन। मैंने मजालन लगाई। अच्छा, मजालन आपने लगाया ना? लगाया। वो साफ सुथरा है, वो देखें आप। यही तो मैं बता रहा भी, उस पे तो बिल्कुल साफ चीजें हैं। जी, तो फिर मैं नफरत कैसे करेगा? तो खान साहब, इसमें तो आपका मसला है ना, बच्चों का इसमें क्या कसूर है? इर्जा खान, ये बात करके तुमने हमारा दिल पे आ डाला। वो कैसे? अगर हमको बच्चे लोग नजर आए तो हम टीवी क्यों देख? पहला हमारा वक्त होता था, हमारे माँ बाप ने बच्चों को देखना होता था। जी जी। दाईं तरफ मैं खड़ा होता था, बाईं तरफ मेरा भाई खड़ा होता था। अगर अब हमने अपने बच्चों को देखना हो जी जी, तो जाके नेटफ्लिक्स बंद करना पड़ता है। वाह वाह, ये बात है। पर हारून साहब, इससे तो मुझे आपकी वो बात याद आती है, आप कहते हैं ना कि बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं, तो इनका अपना बिहेवियर ऐसे है कि तो हर वक्त खुद नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं। यही तो बात है कि ये दोगलापन कर रहे हैं, एक तरफ कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं। देखो, माशरे में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो बुराइयों को निशानदेही करे। वो इंसान मैं हूँ।
तो आप करें निशानदेही। तो पहले बराई दिखाओ। हुआ यही होगा कि इनकी अपनी गलतियों से बच्चे दूर गए हैं और अब जब इनको एहसास हो रहा है कि वो दूर चले गए हैं तो अब रो रहे हैं। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं, ना नेटफ्लिक्स बंद हो सकता है ना नेट बंद हो सकता है, आपने फैसला क्या किया है यार? ये हमारा मेहमान बन सकते हैं। क्यों? उधर वीकेंड पे हम पेयरिंग करते हैं शायद। अच्छा अब आप बताएं आप चाहते क्या हैं? मुल्क छोड़ के हम चला जाएगा। नहीं नहीं, आप मुल्क छोड़ के ना जाएं। कहाँ जाएंगे आप? नहीं, हम स्पेन जाएगा। भाई स्पेन में ऐसा क्या है? तुम स्पेन गए? जी जी मैं गया हूँ। फिर पूछते उधर क्या है? मेरी बात सुने, आपने स्पेन का फैसला क्यों किया? देखो मैंने 3 साल दुनिया का नक्शा अपनी आंखों के सामने रखा है। 3 साल देखा, पूरी दुनिया को नक्शे पे देखा है कि मैं कहाँ जाऊं। कहाँ जाऊं। अच्छा फिर मैंने एक दिन आंखें बांध करके ना उसके ऊपर उंगली घुमाई है और उकड़ दुकड़ बम्बा पो 80-90 पूरा 100 और मेरा उंगली यार रुक है, वो स्पेन नहीं था। फिर मैंने उंगली उठा के स्पेन के ऊपर रख। स्पेन की कोई खास बात कहीं देखा है आपने? कहा यह पूछने वाला बात है कि खास बात क्या है? जी क्या खास? वो फिल्म तो आपने देखा होगा, जरीना मिलेगी नहीं दोबारा। वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है। जरीना हमारा जान है, हम उसका बात करते हैं। अच्छा खान साहब, उस फिल्म में आपको स्पेन कहाँ से नजर आया? ये तमाशा होता, मेरे साथ होती, मैं आपको वो जगह दिखाता। उस फिल्म के अंदर वो एक फेस्टिवल हुआ है, टोमाटीना फेस्टिवल। ओके अच्छा, हम वो फेस्टिवल देखना चाहते हैं। क्यों? हमको डॉक्टर ने गोश्त मना किया है। खान साहब उस मूवी में सिर्फ टोमाटीना फेस्टिवल नहीं है, वो बुल्स वाला फेस्टिवल भी है। जितनी आपके अंदर नफरत भरी हुई है ना, आपको बुल्स वाले फेस्टिवल में जाना चाहिए। अगर हम बुल का फेस्टिवल देखेगा फिर 2 लोग इधर से हम साथ लेके जाएगा। कौन कौन? एक ये वाला एक वो वाला। क्यों? बुल का जिस्म इसके पास है जी और बुल का सींग उसके पास है। और मैंने सारा तैयारी म्यारी किया हुआ है। क्या तैयारी की आपने? देखो देखो उधर जाके टमाटर मिले ना, वो अपने साथ टमाटर भी लाए। मैं अपने साथ यहाँ से लेके जा रहे। लेकिन 3 टमाटर तो बहुत कम है। ये अपने वतन का एक ही टमाटर काफी है। अच्छा जी, डॉक्टर ने आपको गोश्त मना किया है। वो बोला तुम सब्जियां खाओ, तुम सब्जियों वाला मुल्क में जाएगा। वो ये सब्जी कहाँ से आ गई है? और क्या ये क्या ग्रेनेड है? नहीं, ये फल होता है। अच्छा ये मेरी नेकी का पाल है कोई। मैं आपको टमाटर मार सकती हूँ? तुम तो मेरे को बम भी मार सकते हैं। नहीं, मेरा जाने का मकसद ये नहीं है कि मैं उधर जाके ये फेस्टिवल देखेगा। जाने का मकसद सिर्फ इतना कि मैं करीब से जाके उन सबको नफरत की निगाह से जब ये टोमाटीना फेस्टिवल होता होगा तो महीने के लिए तो शायद किल्लत हो जाती होगी टमाटरों की। सर वो कहते जिन्हों सही टमाटर वजन ना ओदियां बलावां दूर होंदियां। हाँ उनके तो देखिए बहुत सारी मिथ्स बनी हुई है, तमाम मेले ठेले इनके पीछे यही होता है। नहीं सर, जेड़ा टमाटर बजदा है एक दूजे ਨੂੰ जी जी, ये सारा टमाटर वेस्ट हो जाता बस। ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, इसका कोई खास नुकसान नहीं है। कुदरत इसको रिसाइकिल कर देती है। अच्छा इंसान को क्यों दफनाया जाता है? क्योंकि बेहतरीन तरीका ये है उसको डिस्पोज ऑफ करने का कि जमीन उसको खा जाती है और वही दोबारा रिसाइकिल हो जाता है। सर इन्हों 3 बारी दफनाया है, रिसाइकिल होके फिर बाहर आ जाता है। अच्छा आप वहां पे जा रहे हैं तो कोई मोहब्बत की निगाह से गौडी की इमारतें देख लें, आपने जरूर नफरत की निगाह से फेस्टिवल्स देखने। स्पेन में जाके ना हम कोलंबस का मुजस्मा भी देखेगा। उसने उस तरफ उंगल करके बताया हुआ है कि इधर अमेरिका है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਰਸ ਟੰਗ ਦੇਦਾ ਉਂਗਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। खान साहब लेकिन अगर आप स्पेन मूव हो जाते हैं तो वहां पर काम शाम क्या करेंगे? ओविंजा बच्चा है हमारा, पैसा पीछे से भेजेगा। कितने बच्चे आपके? ओविंजा 52 किड्स। ਇਹਦੇ ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। क्यों? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੇ। आज 53 बच्चे लिख लो बे। मैं क्या पता नहीं मैनू कहन डे ने। इसने मेरी तरफ पैदा होना था, इसको पता चला, इसने प्रोग्राम कैंसिल किया। और इसका मेहरबानी है ये मेरी तरफ नहीं पैदा हुआ, वरना मैं दुश्मनी में सबसे पहले उसको कत्ल करवाऊंगा। अच्छा जी, वैसे मिर्जा साहब आज आपने जो शर्ट पहन रखी है ना, ये स्पेन के बीचेस के लिए बड़ी मुनासिब, क्या कहते हैं? उठे चुकी है। अरुण देखो ये तो सारा शुगल मुगल का बातें था। अगर मेरी बात से किसी का दिल दुख है,
मैं माफी चाहता। नहीं, अगर आपका दिल दुखा तो हम भी माफी चाहते हैं। हम भी मजा ही कर रहे थे, मजाक कर रहे थे आपके साथ। मेरा तो दुखता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैंने तो बच्चों को सिर्फ एक पैगाम देना था। क्या? कि देखो ये नेटफ्लिक्स छोड़ो, ये प्राइम टीवी भी छोड़ो, एक शो है होशियारी जिसने हमारा पूरी फैमिली को कटा करके बिठा दिए। कैसे? आपका शो रात 11:03 पे लगते हैं। जी जी। सारा फैमिली इकट्ठा हो जाता है। अच्छा। और बैठ के तुम्हारा शो देखते हैं। मैं तो इधर तुम्हारा टीम का और आपका सबका शुक्रिया अदा करने आया था। अरे वाह, कि आपने हमारा सारा फैमिली को इकट्ठा करके एक साथ बैठा दी। वाह, थैंक यू। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और एक ख्वाहिश है दिल में, ये मैं टमाटर दोनों को मार के जाना। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।